पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल है हमारे साथ। हरदोई में हम उनके आवास पर बैठे हुए हैं। इस हरदोई सदर सीट पर पिछले कई दशकों से उनके ही परिवार का कब्जा रहा है। क्या वजह रही कि इतने सालों से इस सीट को आप कहीं और जाने नहीं दिया आप लोगों ने? अब ये तो जनता बता सकती वजह क्या है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक व्यक्ति को नाम से जानना, पहचानना और अपने दोनों के बीच एक पारिवारिक रिश्ता जो हमने बनाया है, उसमें बहुत बड़ी सफलता, एक विश्वास की जो हमने उनके दिल में विश्वास पैदा किया है, वो बहुत बड़ा कारण है। मुंहफट होने के बावजूद? हाँ, मुंहफट होने को जनता इसे अच्छा मानती है। वो कहती कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, जो करना तुरंत कर देते, नहीं हो सकता तो मना कर देते, हो सकता है। जनता कभी बुरा मेरी बात को नहीं मानती है, क्योंकि मेरी कार्यप्रणाली है कि अगर हो सकता तो 1 मिनट में होगा, नहीं हो सकता तो हम हाथ जोड़ लेते हैं, भाई ये सब होने हमसे। अब जो निष्ठाएं बदल गई हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभी तक नितिन सपा में थे, आप भी पहले थे, तो अब क्या बदलाव हो गया है और इस चुनाव में किस तरह देख रहे हैं? नहीं, निष्ठा बदलने से हमारी जनता नहीं बदलती है। हम कांग्रेस से राजनीति शुरू की थी, आज भाजपा में हैं और हर बार हमको ज़्यादा ही वोट मिले हैं। तो ये नहीं कि हम निष्ठा बदल दी तो जनता नाराज है। जनता कहती कहीं भी रहें, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ है और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। बस इसी में वो लोग विश्वास में खुश है। तो अपने स्तर पर यहाँ आपको लोग राजनीति का चाणक्य बोलते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार समाजवादी पार्टी और बीजेपी में माना जा रहा है कि अच्छी फाइट है, तो इस लिहाज से कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप बीजेपी के लिए? हम 8 जीतेंगे। हमने तो समाजवादी पार्टी से कहा कि आपके पास अगर अच्छे प्रत्याशी नहीं तो हमसे किराए पे ले लेते, कम से कम फाइट तो अच्छा करते। हरदोई सीट पे वो खेत में नहीं धोखा खड़ा कर दिया जाता है, वैसे धोखा खड़ा कर दिया। जनरल सीट पे रिजर्व लड़ाने का क्या मतलब, जबकि यहाँ 10 सीटें हैं, 8 MLA की, 2 MP की, उसमें 5 रिजर्व है। वो 6ठी सीट पे भी आपने रिजर्व दे दिया। तो इसी मानसिकता पता लगती कि आप चुनाव नहीं लड़ाना चाह रहे थे, खाली एक दिखावटी शो कर रहा है। माना जाता है कि जो शुरू के 3 चरण थे वो ज़्यादातर ऐसे इलाकों में थे जहां समाजवादी पार्टी का ज़्यादा दबदबा है। पूरे यूपी की अगर बात करें तो आपका अपना आकलन क्या है, कितनी सीटों की आप उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी के लिए? पहले दूसरे राउंड में समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं था, तीसरे राउंड से जरूर उनके गढ़ में हम लोग गए, चौथे राउंड से फिर गढ़ से बाहर हो गए। तो समाजवादी पार्टी तीसरे और छठे 2 राउंड में लड़ेगी। बाकी में समाजवादी पार्टी का कुछ है नहीं। एक जात पे समाजवादी चुनाव लड़ना चाहे कैसे जीत सकती है? कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं? हरदोई में कि यूपी में? पूरे यूपी में। हमारी सरकार बनेगी, बस इतना कह सकते हैं। हमारे नेता सब 300 के पार कह रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं हमारी सरकार बनेगी। तो इस तरीके से हरदोई में कुल 8 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी और 1 सीट नितिन अग्रवाल ने जीती थी, नरेश अग्रवाल के बेटे, और अब सपा छोड़ करके वो भाजपा में आ चुके हैं। रविकांत, ABP न्यूज़, हरदोई।